अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में गुफरान बिन याकूब कासमी। NCPCR के चेयरमैन को जमीयत उलमा हिंद ने भेजा नोटिस। जमीयत ओपन स्कूल और दीनी मदारिस के खिलाफ झूठे और गुमराह कुन बयानात वापस लें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई पर मजबूर होंगे मौलाना महमूद मदनी। NCPCR के चेयरमैन परियांक कानूनगो के जरिए दीनी मदारिस और जमीयत ओपन स्कूल को बदनाम करने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सख्त कदम उठाया है। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असाद मदनी की तरफ से मारूफ वकील ने मज़कूरा चेयरमैन को खत लिखकर 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर अपना बयान वापस लेने का मशवरा दिया है, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह हो कि 13 मार्च को कानूनगो ने NIOS को ख़त लिख कर जमीयत उलमा हिंद के तालीमी इदारा जमीयत ओपन स्कूल की मुहिम को मुनज़्ज़म जुर्म से ताबीर किया था। नीज़ इस पर बैरून मुल्क से फ़ंड हासिल करने बिलखुसूस पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया था। इस सिलसिले में चेयरमैन ने एक TV चैनल पर भी इस इल्ज़ाम का इयादा किया। इसके अलावा मज़कूरा चेयरमैन दीनी मदारिस को बदनाम करने और उनके खिलाफ बेहुदा इल्ज़ामात आयद करने में भी पेश रहते हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि जमीयत उलमा हिंद जैसी तारीखी जमात को बदनाम करने और उस पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नीज़ इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स के लिए ये ज़ेबा भी नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने इस नोटिस के ज़रिए लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद की है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ज़रिए फैलाए गए इन इल्ज़ामात ने जमीयत ओपन स्कूल की साख को मुतासिर किया है, जबकि ये इदारा पसमानदा कम्युनिटीज़ ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत की तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए वक्फ है। कानूनगो के दावों के बरअक्स जमीयत ओपन स्कूल कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है और इसका मकसद बुनियादी तौर पर दीनी मदारिस के तलबा को NIOS ओपन स्कूलिंग तालीम के मौक़े फराहम करना है। इस इक़दाम का मकसद ऐसे तलबा को बाइख्तियार बनाना है जो मरकज़ी धारे के तालीमी मौक़े से महरूम है, ताकि वो सिविल सोसाइटी के धारे में शामिल हो सकें। दूसरी तरफ जमीयत किसी भी तालिबे इल्म को रस्मी तालीम हासिल करने से नहीं रोकती, बल्कि गैर रस्मी तालीम के साथ बच्चों के लिए रस्मी तालीम की सहूलत फराहम की जाती है। कानूनगो जमीयत ओपन स्कूल को ओपन मदरसा का जो नाम दे रहे हैं वो न सिर्फ गलत है बल्कि बदनीयती पर मबनी है। नीज़ दीनी मदारिस के बारे में उनके तज़हीक आमेर तबसरे इन इदारों की आईनी शनाख्त और हुकूक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि मुल्क की कानूनी स्कीम में दीनी मदारिस को तस्लीम किया गया है। लाज़मी तालीम का हक एक्ट 2009 के 1 में खास तौर पर कहा गया है कि ये एक्ट मदारिस, वेद पाठशालों और बुनियादी तौर पर मजहबी तालीम देने वाले दीगर इदारों पर लागू नहीं होगा। इस तरह मदारिस के जवाज़ को मुल्क के आइन की दफ़ा 29 और 30 में भी कानूनी तौर पर तस्लीम किया गया है। नीज़ रियासती सतह के मुख्तलिफ कवानीन हैं जो मजहबी तालीम के इन इदारों को तस्लीम करते हैं। मज़ीद बरा कानूनी तौर पर मुकर्रर होने के नाते बच्चों के खिलाफ मुनज़्ज़म जराइम जैसे जुमले का इंतखाब बहुत ही अफसोसनाक और जमीयत उलमा हिंद को बदनाम करने वाला अमल है। मजहबी तालीम देना अक़लियतों का बुनियादी हक है। दीगर मज़ाहिब की तरफ से भी मजहबी तालीम दी जाती है और इदारे कायम किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दीनी मदारिस को निशाना बनाकर असबियत का सबूत दिया है। जहाँ तक माली मामलात का ताल्लुक है तो चेयरमैन ने फंड्स इकट्ठा करने को पाकिस्तान से वाबस्ता किया है। उनको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद किसी भी गैर मुल्की ताउन के लिए FQBRE 2010 पर सख्ती से अमल पैरा है और इस मकसद के लिए इसके पास वजारत दाखिला के जरिए तजदीद शुदा FCRA सर्टिफिकेट है। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी रकम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। FCRA कानून का मामला NCPCR के दायरे इख्तियार से बाहर है। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर अपनी हदों को पार किया है। उनकी बातों की जड़ें झूठ, कयास और नाकाबिले यकीन दावों पर मबनी हैं। जमीयत उलमा हिंद ने मीडिया को भी मुतवज्जे किया है कि वो ऐसे झूठे बयानात को जारी करने से परहेज़ करें जो माशरे की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीमों को बदनाम करने का सबब हैं। नाजरीन, इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुख्तसर वक्त में बड़ी खबरें पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।